हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल स्टडी से करो फ्रेंडशिप विद रितिका महेश्वरी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट किया था और हमने एग्जाम्पल नंबर 9 किया था। तो जब मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 9 कराया था तब मैंने आपको समझाया था कि अगर आपको एग्जाम्पल नंबर 9 समझ में आ गया तो आप एक्सरसाइज 1.3 के बाकी के क्वेश्चंस भी आराम से कर सकते हैं। मैं अपनी प्रीवियस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रूव दैट रूट 5 इज़ इरेशनल। हमने जो एग्जांपल नंबर 9 किया था उसके अंदर हमें ये प्रूफ करना था कि रूट 3 इज़ इरेशनल और नाउ अब हमें प्रूफ करना है कि रूट 5 इज़ इरेशनल। तो अब हम इसे प्रूफ करते हैं। जैसे कि मैंने आपको कल ही बता दिया था कि रूट 5 जो है हम जानते हैं कि इरेशनल है, बट अगर आपसे यही कह दिया जाए कि इसे ही प्रूफ कीजिए कि इरेशनल है तो आप इसे प्रूफ कैसे करेंगे? तो हम वही प्रूफ करेंगे। अब हमने पहले सबसे पहले तो हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि जो रूट 5 है वो रेशनल नंबर है। तो हमने यही लिखा है, लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट रूट 5 इज़ रेशनल। अब इसके आगे हम लिखेंगे कि हमें क्या करना है कि रूट 5 को जब हमने रेशनल माना तो यानी कि रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो p बाय q की फॉर्म में होते हैं, ये हम जानते हैं, है ना। तो उसके बाद क्या होगा कि हमने दो इंटीजर ले लिए a एंड b और हमने लिखा कि रूट 5 जो है वो इक्वल्स टू a बाय b है, यानी कि कोई भी रेशनल नंबर होगा तो p बाय q की फॉर्म में होगा। तो हमने वही लिखा कि जो रूट 5 है वो a बाय b की फॉर्म में होगा, तो यानी कि रूट 5 इज़ इक्वल्स टू a बाय b। हमने सपोज किया है कि a और b जो है उनका एक कॉमन फैक्टर है, वो है 1। इसके सिवा इनका कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है, इसीलिए हमने इन्हें a और b को हमने कोप्राइम भी एज्यूम किया है। कोप्राइम नंबर मैंने कल ही बताया था कि कोप्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके 1 के सिवा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं 2 एंड 3 का। 2 के फैक्टर्स होते हैं 1 इंटू 2, 3 के फैक्टर होते हैं 1 इंटू 3। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 1 1 आ रहा है। 2 और 3 जो है हमारे मैच नहीं हो रहे हैं, तो यानी कि 2 और 3 हमारे क्या हो गए? को प्राइम नंबर हो गए। सो को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके 1 के सिवा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। सो हम स्टार्ट करते हैं। सो हमने फिर क्या किया, हम b को इस साइड पे ले गए, b को हमने रूट 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो b रूट 5 इक्वल्स टू a लिख सकते हैं। अब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो 5b का स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर आ जाएगा। इसे हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। अब हम लिखेंगे कि a स्क्वायर जो है वो 5 से डिवाइड हो सकता है ना। a स्क्वायर को अगर 5 को मैं इधर ले आऊँ तो a स्क्वायर जो 5 से डिवाइड हो सकता है, तभी तो हमने लिखा है ना कि a स्क्वायर जो है वो 5b स्क्वायर के इक्वल है, यानी कि a स्क्वायर जो है 5 से डिवाइड हो सकता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि a भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, a इक्वल्स टू 5c कैसे कि मान लीजिए अगर कोई भी नंबर है, मैं अगर ये कहूँ कि a जो है वो है 10 है और a जो है वो 10 है और ये 5 से डिवाइड हो रहा है, तो मैं कह सकती हूँ ना कि 10 जो है 5 से डिवाइड हो सकता है, क्योंकि ये कट होगा तो 2 आ जाएगा। अभी मैं इस 10 को किस तरीके से लिख सकती हूँ? इस 10 को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, a इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई बाय 5 a इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय 2। 5 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखूंगी तो क्या आएगा? 10 आएगा। 5 तो 5 का इससे क्या पता चल रहा है कि इसके जब हमने फैक्टर किए 10 के, तो यानी कि 5 इंटू 2 है, यानी कि आराम से ये जो है 5 से डिवाइड हो सकता है। तो 5 इंटू 2 है, 2 क्या हो गया? कोई भी इंटीजर हो गया। यहाँ पर मैं 3 रख सकती हूँ, 4 रख सकती हूँ, 5 रख सकती हूँ, 6 रख सकती हूँ, चाहे मैं यहाँ पर कोई भी नंबर रख लूँ, और अगर इंटू में 5 है तो यानी कि हम इस a को 5 से डिवाइड कर सकते हैं। तो यानी कि फिर मैं इस तरीके से तो इक्वेशन बना ही सकती हूँ ना कि a इक्वल्स टू 5c। c क्या हो गया? फॉर सम इंटीजर c कोई भी इंटीजर हो सकता है। c पे आप कुछ भी रख के देख लीजिए, और अगर आप इस c पे कुछ भी नंबर रखिए, जैसे 5 इंटू 1, 5 इंटू 2, 5 इंटू 3, 5 इंटू 4 कीजिए, और जब आप उसे डिवाइड करेंगे 5 से तो वो ईजिली डिवाइड हो जाएगा।
इसके साथ अब हम क्या कर सकते हैं कि जब हमने ये इक्वेशन रख ली तो अब ये इक्वेशन बन गई, ए की वैल्यू होगी, तो अब हम ए की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे अपनी इक्वेशन फर्स्ट में। अपनी इक्वेशन फर्स्ट में ए की जगह पे यही वैल्यू यानी कि जो हमने 5c लिखा है ना उसे लिख देंगे। तो जब हम इसे लिखेंगे तो 5b का स्क्वायर इक्वल्स टू 5c का होल स्क्वायर आ जाएगा। 5c का अगर आप होल स्क्वायर करें तो क्या होगा, 5 × 5 25 और c × c का स्क्वायर यानी कि 25c का स्क्वायर। तो 5b का स्क्वायर 25c के स्क्वायर के इक्वल हो गया। अब आप अगर इसे कट करके देखें तो b स्क्वायर इक्वल्स टू 5c का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ 25 जो है डिवाइड में आ जाएगा तो ये 5 हो जाएगा। तो यानी कि जब हमने ये देखा कि b स्क्वायर जो है वो 5c स्क्वायर के इक्वल है ना, b स्क्वायर 5c स्क्वायर के इक्वल है, यानी कि b स्क्वायर जो है वो 5 से डिवाइड हो सकता है, b स्क्वायर 5 से डिवाइड हो सकता है। और हम फिर ये भी कह सकते हैं कि b इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, जैसे कि हमने पीछे लिखा था कि a स्क्वायर अगर 5 से डिवाइड हो रहा है तो a भी 5 से डिवाइड होगा। तो वैसे हम ये भी कह सकते हैं कि अगर b स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो b भी 5 से डिवाइड होगा। तो अब हम लिख सकते हैं a एंड b हैव एटलीस्ट 5 एज अ कॉमन फैक्टर, क्योंकि a भी 5 से डिवाइड हो रहा है, b भी 5 से डिवाइड हो रहा है, दोनों का एक कॉमन फैक्टर हमें मिल गया 5। हमने क्या माना था, a और b को को प्राइम माना था। हाँ, और को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसमें 1 के सिवा उनका कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, 5 एक कॉमन फैक्टर आ गया। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, कॉन्ट्रडिक्ट आ गया कि a और b को तो हमने को प्राइम माना था, लेकिन ये तो को प्राइम है ही नहीं, इसका तो एक और कॉमन फैक्टर है 5। तो अब हम ये लिख सकते हैं द कॉन्ट्रडिक्शन हैज़ अराइजन। अभी कॉन्ट्रडिक्ट क्यों आया, क्योंकि हमने एक गलत एजप्शन ले ली थी कि √5 जो है वो रेशनल नंबर है। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि √5 इज़ इरेशनल। आराम से कह सकते हैं कि √5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। अब हम अपना अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसके अंदर हमें बोला है कि हमें प्रूव करना है कि 3 + 2 √5 जो है वो इरेशनल नंबर है। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं करना। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया कि हम सबसे पहले तो ये एज्यूम करेंगे कि ये जो हमें नंबर दे रखा है ये रेशनल नंबर है। तो मैं लिखती हूँ लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट 3 + 2 √5 इज़ रेशनल। हमने अब इसे ले लिया कि ये रेशनल है, तो इसके आगे हमें स्टेटमेंट लिखनी है। अब हम आगे लिखेंगे दैट इज़ वी कैन फाइंड a and b is not equals to 0 such that 3 + 2 √5 is equals to a by b। ये लिखना होता है हमें। a and b इंटीजर्स है तो यहाँ पर इंटीजर्स लिखना भी ज़रूरी है। दैट इज़ वी कैन फाइंड इंटीजर्स a and b such that 3 + 2 √5 is equals to ab। अब हम ये लिखेंगे, हमसे पहले तो अब इसे इक्वेट कर लेते हैं। तो मैं क्या इसे ऐसे लिख सकती हूँ 2 √5 is equals to a by b - 3। 3 इधर ले गई तो माइनस में आ गया। अब अगर आप इसका अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए तो a - 3b/b आ जाएगा। अब इसके बाद अब हमें क्या लिखना है कि अब हम लिख देंगे √5 को इधर रहने देते हैं, 2 नीचे ले आते हैं, a - 2 इनका मल्टीप्लाई में आ जाके डिवाइड में हो जाएगा तो 2b। अब ये आ गया। अब अगर हम यहाँ देखें तो हम क्या ये कह सकते हैं कि a हो गया, b हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, ये जितने भी नंबर्स हैं ये सारे के सारे नंबर्स क्या हैं, हमारे रेशनल नंबर्स हैं, है ना। ये सारे के सारे रेशनल नंबर्स ही हैं। अगर हम देखें तो b - 3 जो है वो रेशनल नंबर है, और अगर हम 2 को देखें तो रेशनल नंबर है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, अब हम लिख सकते हैं कि सिंस a and b are integers we get a - 3b/2b is rational। अगर ये रेशनल है तो क्या होगा, अगर ये रेशनल है और ये इसके इक्वल तो यानी कि ये भी रेशनल हुआ, है ना। तो फिर हम ऐसे लिख सकते हैं एंड सो √5 इज़ रेशनल। अब हमने यहाँ लिख दिया कि √5 भी क्या है, रेशनल है।
फिर अब लेकिन अगर ये तो हमने इसके अकॉर्डिंग लिखा है कि अगर ये रेशनल है तो यानी कि इसका ये जो इक्वल्स टू में √5 इक्वल में है तो ये भी रेशनल होगा। क्यों? क्योंकि हमने लिखा है कि a माइनस 3/2 भी क्या है, रेशनल है ना। क्योंकि a भी रेशनल है, b भी रेशनल है, 3 भी 2 भी, ये सब रेशनल नंबर है तो यानी कि √5 भी रेशनल होगा। लेकिन हम ये जानते हैं कि √5 जो है वो इरेशनल नंबर है। तो अब हम ये लिख सकते हैं ना। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि √5 इरेशनल नंबर है, हमने अब तक हम तो ऐसे तो हमें ये भी पता था कि ये भी इरेशनल है, तो ये तो हमने प्रूफ करके दिखाया है। लेकिन यहाँ पर इस पूरे नंबर को प्रूफ करना है, ना कि √5 को। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि √5 जो है वो इरेशनल नंबर है, ये हमें पता है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट। अब यहाँ पर एक कॉन्ट्रडिक्ट आ रही है ना, contradict the fact that √5 क्या है, irrational है। दिस कॉन्ट्रडिक्शन, अब इस कॉन्ट्रडिक्शन की वजह से क्या होगा, अब ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों अराइज हुई, दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज़ अराइजन क्योंकि हमने क्या किया था, एक रॉन्ग अजम्पशन ले ली थी। वो रॉन्ग अजम्पशन हमारी क्या थी कि हमने ये माना था कि 3 + 2 √5 जो है वो इरेशनल नंबर है। तो हम यहाँ लिखेंगे द कॉन्ट्रडिक्शन हैज़ अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट assumption that 3 + 2 √5 is रेशनल, हमने इसे रेशनल मान लिया था। तो अब हम क्या लिख देंगे, सो वी कंक्लूड दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। सब ये भी प्रूव हो गया कि ये भी इरेशनल है। अब आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के इसके भी 3 पार्ट्स हैं और तीनों ही सेम है, बट ये एक तरीके से नया है कि अब p/q की फॉर्म में। अब तक हमने कर लिया कि 3 + 2 √5 को कर दो, या √5 को हमें रेशनल प्रूफ करना था। लेकिन अब जो आंसर क्वेश्चन आया है वो है कि 1/√2 यानी कि p/q की फॉर्म में। तब हम इसे एक बार सॉल्व करते हैं। अब हमने इसमें भी ऐसे किया कि इसमें सेम वही करेंगे, किसी भी एज्यूम कर लेंगे कि 1/√2 क्या है, रेशनल नंबर है। फिर हम ये कह सकते हैं कि वी कैन फाइंड को, अब इसमें क्या है, इन्होंने डायरेक्टली बता दिया कि वी कैन फाइंड को प्राइम a एंड b नॉट इक्वल्स टू 0 सच दैट 1/√2 इक्वल्स टू b। हमने यहाँ पर ना को प्राइम डायरेक्टली लिख दिया, क्योंकि इसके लिए क्या होता है कि अगर हम यहाँ पर को प्राइम नहीं लिखते तो हमें एक और, सबसे पहले तो हमें ये लिखना पड़ता, फिर एक ये लाइन इंक्रीज हो जाती है इतनी बड़ी, क्योंकि ये तो हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए था। तो अब हमने इसमें डायरेक्टली डाल दिया कि हमने को प्राइम ढूंढे हैं a एंड b, क्योंकि को प्राइम तो a और b को हम को प्राइम ही ले रहे हैं। तो हमने यहाँ पर भी लिख दिया, आप यहाँ पर भी लिख सकते हो जैसे हमने लिखा है ना, दैट इज़ वी कैन फाइंड इंटीजर्स, या फिर आप यहाँ पर इंटीजर्स की जगह पे ये भी लिख सकते हो, इंटीजर्स की जगह पे हम यहाँ को प्राइम लिख देते हैं कि हमने को प्राइम a और b ढूंढे हैं। तो इसमें हमें वो लाइन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो डायरेक्टली हो गया कि हमने को प्राइम ढूंढ लिए a और b, जिसमें कि b जो है वो नॉट इक्वल्स टू, a और b जो है दोनों के दोनों ही नॉट इक्वल टू 0 है। तो अब हमें लिख सकते हैं कि 1/√2 इज इक्वल्स टू ab, यहाँ पर b नहीं आएगा, हम यहाँ लिख सकते हैं। तो अब हम इस क्वेश्चन पे आ जाता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1/√2 जो है वो a/में b के इक्वल होगा। तो अगर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो b = 2√a आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो b का स्क्वायर इक्वल्स टू 2a का स्क्वायर आएगा। इसे हम फर्स्ट इक्वेशन बना देंगे। तो जैसे हमने अपने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था कि हमने a² इज़ डिविजिबल बाय 5 हो रहा था, यहाँ पर क्या है b² इज़ डिविजिबल बाय 2 लिख सकते हैं ना, b² 2 से डिवाइड हो जाएगा तभी तो उसके इक्वल आ रहा है। तो b² को हम 2 की डिवाइड लिख सकते हैं, और b इसका मतलब क्या होगा कि b भी डिवाइड हो सकता है 2 से। अगर b² डिवाइड हो सकता है 2 से तो b भी 2 से डिवाइड हो सकता है। तो हम क्या b = 2c लिख सकते हैं,
क्योंकि हमें पता है कि जब कोई भी नंबर अगर इससे डिवाइड हो रहा है तो बेसिकली सी बात है कि ये अगर मान लो बी स्क्वायर्स में बोला जा रहा है कि बी स्क्वायर जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि बी स्क्वायर के अंदर 2 के फैक्टर्स तो होंगे ही ना। तो यानी कि या फिर बी के अगर बी 2 से डिवाइड हो रहा है तो बी के पास 2 के फैक्टर तो होंगे ही। तो हमने यहाँ पर एक तो ले लिया 2, मल्टीप्लाई में लिख दिया सी कि कोई भी इंटीजर हो सकता है, बिकॉज हमें ये नहीं पता कि बी एग्जैक्टली बी की वैल्यू क्या है, लेकिन हमें पता है कि बी जो है एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है 2 से। तो यानी कि 2 से डिवाइड हो रहा है यानी कि उसके पास फैक्टर होंगे 2 के, 2 से वो तभी कोई भी नंबर अगर 2 से डिवाइड करना है तो यानी कि कोई भी नंबर अगर हम 2 से डिवाइड करना चाहते हैं तो 2 के उस नंबर के अंदर 2 के फैक्टर्स होने चाहिए। तो इसके अंदर भी 2 के फैक्टर्स हैं ही, यानी कि b के अंदर भी 2 के फैक्टर होंगे, तो b इक्वल्स टू 2c हमने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर हमने ये भी लिखना ज़रूरी है कि फॉर सम इंटीजर c, क्योंकि यहाँ पर हम d को कोई भी इंटीजर ले सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, b की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे फर्स्ट के अंदर। जब हमने सब्स्टिट्यूट किया तो हमारे पास क्या आ गया, 2c का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर। 2c का होल स्क्वायर करेंगे तो 4c स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर आएगा। अब आप इधर 2 को ले आओ, डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2c का स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब a जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, a स्क्वायर जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, तो यानी कि a भी डिवाइड होगा हमारा 2 से। अगर a स्क्वायर डिवाइड हो रहा है 2 से तो a भी डिवाइड होगा 2 से। तो इससे क्या हो जाएगा कि a और b का एक कॉमन फैक्टर आ गया 2, क्योंकि अभी b भी डिवाइड हो रहा है 2 से, a भी हो रहा है, तो यानी कॉमन फैक्टर हो गया 2। और हमने पहले ही लिख दिया था कि हमने को प्राइम नंबर ढूंढे हैं a और b, तो यानी कि अब ये कॉन्ट्रडिक्ट क्यों हुआ, क्योंकि a और b क्या थे, को प्राइम नंबर थे। तो हम लिख सकते हैं कि कॉन्ट्रडिक्शन हमारा अराइज क्यों हुआ, क्योंकि हमने एक इनकरेक्ट एजम्पशन ले ली थी कि 1/√2 जो है वो रेशनल नंबर है। तो हमें कंक्लूड कर सकते हैं कि 1/√2 जो है वो इरेशनल नंबर है। अब अगला आ जाता है हमारा 7√5। 7√5 भी उसी की तरह ही है, इसमें भी हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसमें भी हम वैसे ही कॉन्ट्रेरी करके लिखेंगे। फिर हम ये लिखेंगे कि हमने a और b को को प्राइम नंबर फाइंड आउट कर लिए, फिर हम इसे इक्वल्स टू a अपॉन में b रखेंगे। इसके अंदर क्या है कि 7 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ देखें तो 7 हो गया, a हो गया, b हो गया, तीनों ही इंटीजर्स हैं, और a अपॉन में 7 भी जो है वो एक रेशनल नंबर हो गया। तो यानी कि √5 भी एक रेशनल नंबर हो जाएगा। तो कॉन्ट्रडिक्ट क्यों अराइज होगी, क्योंकि √5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। और तो हम बाद में कंक्लूड कर देंगे दिस कॉन्ट्रडिक्शन है, इसमें एक लाइन मिस हो गई है, तो इसमें हम लिख सकते हैं आगे, दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज़ अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन। हमने एक इनकरेक्ट एजम्पशन ले ली थी कि 7√5 जो है वो रेशनल नंबर है। तो सो वी कंक्लूड दैट 7√5 इज irrational अब ऐसे ही सेम है 6+, अब अगला इसका थर्ड पार्ट 6+√2, ये भी बिल्कुल इसी की तरह ही है। इसमें भी इन्होंने यही है कि हमने कॉन्ट्री 6+√2 को, फिर हमने उसको को प्राइम माना और 6+√2 को इक्वल्स लिख दिया a/b की। ये एज इट इज सेम वैसे ही है जैसे कि हमने यहाँ पर किया था 3+2√5। तो ये हो गया 6+√2। तो इसमें भी हम इसी तरीके से करेंगे कि √6 मतलब a/b को इधर ले आएंगे माइनस में और 2 को इधर ले जाएंगे, ठीक है। तो जब हम इस तरीके से करेंगे, या फिर तो इसमें ना एक काम होता है, इसको ऐसे लिखते हैं, इसको यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं, √2 इज इक्वल्स टू a/b - 6, यानी कि √2 इज इक्वल्स टू a - 6b अपॉन में b। तो अगर a भी इंटीजर है तो हमें लिख सकते, हमें कह सकते हैं ना, a भी इंटीजर्स हो गए। तो और जो हमारे पास ये जो इक्वेशन है a - 6b अपॉन में b, ये क्या है, रेशनल नंबर है। तो क्या हम ये कंक्लूड नहीं कर सकते कि √2 भी रेशनल नंबर है, क्योंकि ये तो इसके इक्वल्स टू में ही हमने लिया ना। तो लेकिन ये अब कॉन्ट्रडिक्शन क्या आ जाएगी कि √2 जो है वो इरेशनल नंबर है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों अराइज है, क्योंकि हमने एक गलत एजम्पशन ले ली थी
कि 6 + √2 जो है वो रेशनल नंबर है। तो हम ये कंक्लूड करते हैं 6 + √2 जो है वो एक इर्रेशनल नंबर है। इसी के साथ अब हमारी एक्सरसाइज 1.3 फिनिश होती है। होप सो इसकी आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू, बाय बाय।